वही है हमारे आगे ये ट्रेलर जा रहा है ना, इसके ऊपर कितनी कितनी स्नो पड़ी हुई है। इसको अगर पुलिस वाला चाहे तो रोक के इसको फाइन दे सकता है। आसपास स्नो देखो बिल्कुल ही नहीं है, तो बहुत कम है, बहुत लाइट स्नो है। मतलब वो जो सारा लेक के पास में हाईवे का एरिया था ना, वहीं स्नो ज़्यादा थी लेक इफेक्ट होने की वजह से। ये रहा भाई स्नो हटाने वाला। हेलो, ये देखो कितनी कितनी स्नो है, 1 गिट से भी ज़्यादा स्नो पड़ी है। ओ जी आगे तुसी। हेलो हेलो, क्या हाल चाल जी सभी का। देख रहे हो बाहर स्नो दिख रही है, चल पिया काम, आ गया वही विलो टाइम। ये देखना अभी पीछे हमारे, अभी हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं भाई। पीछे स्नो थी काफ़ी हाईवे पे और ट्रैफिक काफ़ी स्लो था। अभी आगे भी दिन में तारे दिखेंगे अपने को। ट्रक वालों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बस एक स्नो को छोड़ के और दूसरा फ्रीजिंग रेन को छोड़ के। फ्रीजिंग रेन भी आपको बताएंगे क्या होती है, कैसे होती है। ये पहले स्नो चेक करो, हो रहा है ना सारा वाइट वाइट बार। वो देखो वो उस तरफ सारा वाइट वाइट है, इधर सारा वाइट वाइट है। बॉर्डर क्रॉस करके हम आ गए हैं भाई। देखो सामने क्या हाल हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्नो हो रखी है। दोनों लेन्स में पूरी स्नो है। यहाँ पे सिर्फ टायरों पे चलने के थोड़े निशान से बने हुए हैं। वैसे तो यूएस में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्नो प्लाउ चलते रहते हैं। यहाँ पे स्नो हटाने वाले जो ट्रक होते हैं उनको स्नो प्लाउ बोलते हैं। तो वो स्नो प्लाउ चलते रहते हैं। तो चलते हुए उनके पीछे टेनर होता है बड़ा, वहाँ पे होता है नमक वो डालते रहते हैं सड़कों पे, जिससे क्या होता है कि स्नो जमती नहीं है, वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, सारा पानी बन जाती है अच्छे से। तो उससे स्लिपरी नहीं रहती। स्लिपरी हो तो फिर ट्रक स्लिप होते हैं, कोई कारें स्लिप होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर हाईवे बंद करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसा होने पे। ये आप दोनों शोल्डर्स पे देखो, ढेर से दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों शोल्डर्स पे राइट लेफ्ट, ये स्नो प्लाउ ने हटाई हुई है यहाँ पे। ये देखो जी, है दिख रहा है कुछ आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो स्नो ज़्यादा होगी, हमने ट्रक बिल्कुल स्लो कर लिया, 45-46 की स्पीड पे जा रहे हैं हम। और ऐसे आगे गाड़ियाँ चल रही हो, बिल्कुल ऐसे पूरा डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि स्नो पे ट्रक रुकता नहीं है, जितनी मर्जी ब्रेक लगा लो। जब भी ऐसी सड़क पे जाना हो, वेट आपके पास ज़्यादा फुल हैवी लोड होना चाहिए, फुल लिमिट पे, मैक्सिमम लिमिट पे होना चाहिए। अभी हमारे पास मैक्सिमम लिमिट पे है वेट। उससे क्या होता है कि ट्रक स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर ज़ीरो नहीं होते। कम होते हैं पर ज़ीरो नहीं होते। ट्रक स्लिप फिर भी हो सकता है। ये देखो भी हाईवे 81, हाँ यहाँ ऐसे डिस्प्लेस लगी हुई ना, ये यहाँ पे पहले ही हाईवेज के बारे में आगे वाला अलर्ट दिया होता है। पीछे अपने ट्रक वाला आ रहा था, अभी मेरे को पास करने की ट्राई कर रहा था। वे यार इतनी क्या जल्दी है, कर्व है, आगे नीचे स्नो पड़ी है, सारा ट्रैफिक स्लो जा रहा है। और कर्व में तो वैसे ही बंदे को रिस्क नहीं लेना चाहिए। यही जल्दी मरवाती है भाई, यही जल्दी मरवाती है। मेरे साथ भी हो रखी है एक बार, जल्दी थी, बस ऐसे ही कर्व पे ट्रक स्लिप हुआ था, स्नो पड़ रही थी। ये देखो भाई, ये निशानी होती है पागलों की, ये होते हैं स्नो प्लाउ। ये देखो ऐसे ही, ये देखो पीछे नमक गिर रहा है ना, ये देखो, इसके साथ में आराम से निकाल लेंगे हम। ये देखो ये नमक गिर रहा है नीचे, ये इनके आगे और साइड में, दोनों साइडों में ये स्नो हटाने के लिए लगे होते हैं प्लाऊ, और पीछे डाला होता है नमक, और वो नमक ऐसे स्नो हटाते जाते हैं, नमक गिरते जाते हैं, स्नो हटाते जाते हैं, नमक गिरते जाते हैं। और नमक से क्या है, ये सारी देखो ये पानी बना हुआ है ना सारा, अब ये पानी उड़ रहा है, ये पानी इसी वजह से बनता है। ये देखो ये गाड़ी के पीछे टायरों पे दिख रहा है ना आपको पानी उड़ता हुआ, ये इसी वजह से उड़ता है। ये देखो भाई निकल आए अपने आगे उस ख़राब वेदर से। वो उधर थोड़ा ही मैंने बताया था ना आपको, वाटर टाउन के पास ही ख़राब है। यहाँ देखो, यहाँ सारा एकदम क्लियर है, यहाँ बिल्कुल भी स्नो नहीं है। वही चक्कर चल गया यार जिसका डर था। आगे हाईवे बंद है, हमें रुकना पड़ गया। यहाँ पर तो हाईवे बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे हम रुके हुए हैं देखो आसपास ना ट्रक लगे हुए हैं, सारा साफ़ है यहाँ पे। यहाँ स्नो नहीं है बिल्कुल भी।
पर आगे जहाँ हमने जाना है वहाँ हाईवे पे लिखा हुआ था कि ट्रक्स बैन है, तो इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा। और जब हमें डिस्पैच की कॉल आएगी, हमारे ऑफिस से कॉल आएगी और वो बोलेंगे कि जाओ अब आगे हाईवे सेट है। और हाईवे आगे वाला कल से बंद है, अभी देखो कब खुलता है, कब हमें रास्ता मिलेगा, क्या होता है, देखते हैं। अभी कितनी देर वेट करनी पड़ेगी। टेम्परेचर हो रहा है जी -10 हवा चल रही है। और इधर आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ मैं, अभी देखो, ये देखो। ऐसे वेदर में ना जब भी रुकें और उसके बाद चलने से पहले थोड़ा सारे ट्रक को आसपास से देखना ज़रूरी होता है। कभी होता है वहाँ से कि ना ये जो लाइटें हैं पीछे, इनके ऊपर स्नो जमी होती है, तो इनको फिर ऐसे साफ़ करना पड़ता है ऐसे, ताकि पीछे वालों को प्रॉब्लम ना आए अपने सिग्नल्स देखने में। साफ़ हुई ना लाइटें बहुत ज़्यादा, टायर वगैरह सारे सेट हैं अपने। लो जी, हमें ऑफिस ने जो रास्ता बताया जहाँ से हमें जाना है अभी, वो ऑलरेडी 200 किलोमीटर का हमें ज़्यादा वाया पड़ेगा, उससे 200 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे आज। जो हम पहुँच रहे थे आज 4 बजे, हम अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुँच रहे थे जब हम चले हैं यार्ड से। अभी हमें जीपीएस दिखा रहा है 8 बजे। 4 घंटे तो हमारे सीधा सीधा यहीं निकल गए। उसके बाद देखो अभी आगे, अभी तब पहुँचे नहीं है। रास्ते में देखते हैं कैसा है हाईवे, आपको भी दिखाते हैं। सीनरी देखो यार सारी है ना, इधर रिवर, बीच में इधर सड़क और इधर पहाड़ सारा। अभी भाई कंपनी वालों ने पता क्या किया, इतना टाइम हमें वेट क्यों करना पड़ा वहाँ पे पंप पे। वहाँ कंपनी वालों ने कॉलें की हैं, ये जो हाईवे अथॉरिटी वाले होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, उनको कॉल करके और उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है कि हाईवे की क्या रिपोर्ट है। तो वहाँ से हमें पता लगा कि हाईवे 90 पे जो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया का बॉर्डर है वो इन्होंने बंद किया हुआ है। और न्यूयॉर्क की सिटी है रोचेस्टर, रोचेस्टर के बाद बड़ी सिटी आती है बफलो, और रोचेस्टर से लेके न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर तक वो हाईवे नंबर 90 ट्रकों के लिए बैन है, ट्रक जा नहीं सकते वहाँ पे। इसीलिए अभी हमें कंपनी वालों ने बोला है कि आपको डिटोर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से हम पहले साउथ में आएंगे, फिर हम वेस्ट में जाएंगे। रूट से हमें 200 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता कि जो एम्प्टी ट्रकों के लिए बैन कर देते हैं, अभी एम्प्टी ट्रक नहीं जा पाएंगे। अगर आप लोडेड हो, फुल वेट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि अपने पास फुल वेट है, तो हमें टेंशन कम है, टेंशन है बट टेंशन कम है। तो फुल वेट से थोड़ा ट्रैक्शन बना रहता है रोड पे, स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए ये एम्प्टी ट्रकों को बैन कर देते हैं। और कई बार हवा चलती है बहुत तेज़, और इतनी तेज़ हवा चलती है कि ट्रक पलट जाते हैं। जी हाँ, ट्रक पलट जाते हैं, इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। एम्प्टी ट्रक जो खाली ट्रक हो ना, वो पलट जाते हैं। देखो भाई आगे 2 स्नो प्लाउ जा रहे हैं, दोनों लेने ब्लॉक कर रखी हैं उन्होंने। और हम कम से कम नहीं तो 1 घंटा हो गया हम इसी स्पीड से जा रहे हैं, 40-45 की स्पीड से, बिल्कुल स्लो जा रहे हैं। वो दोनों लेने ब्लॉक कर रखी हैं स्नो प्लाउ ने। 2 स्नो प्लाउ चल रहे हैं आगे, स्नो हटा रही हैं, नीचे नमक घेर रहे हैं वो। अभी 15 किलोमीटर हमने और जाना, देखते हैं 15 किलोमीटर के बाद हम हाईवे चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं वो भी आगे जाएंगे या कैसे करते हैं। और यहाँ ये वो एरिया आ गया जो लेक के बिल्कुल पास में है। अभी हम लेक की तरफ भी जा रहे हैं, वेस्ट में हमारे लेक है इधर बड़ी, जिस लेक का इफेक्ट शो होता है ना, जिससे स्नो ज़्यादा पड़ती है। और ये स्नो देखो आसपास कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है, बड़ा सारा आसपास। अभी भी वेदर ऐसे चल रहा है यार, देखो कितना बुरा हाल है। सुबह 5:15 बजे हम निकले थे और अभी 7:30 हो रहे हैं। स्टिल 150 किलोमीटर हमें जाना है अभी। ये देखो ये स्नो डाला भाई, तो स्टिल 150 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। और जीपीएस हमें दिखा रहा है ETA 9:15 बजे का, जो हम पहुंच जाने चाहिए थे अराउंड 4:30-5 बजे के अराउंड हम पहुंच जाने चाहिए थे, ब्रेक डाल के खाना वाना खा के भी। मतलब
और आप देख लो कि 4-5-6 घंटे हमें एक्स्ट्रा लग जाएंगे आराम से। ऐसे ही चलता जी विंटर में। आगे आपको मैं बाहर रेस्ट एरिया दिखाता हूँ। रेस्ट एरिया पे रुके हैं खाना खाने के लिए हम। मैं रेस्ट एरिया दिखाता हूँ आपको कि कैसा है यहाँ पे, कैसी स्नो है अभी। ये देखो अभी यहाँ से वो बंदा अभी स्नो साफ़ करके गया है, वो उधर कर रहा है। और स्नो देखो आप कितनी कितनी हो रखी है, मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ तक स्नो है, कितनी स्नो पड़ी है। बुरा हाल हो गया। ये देखो कितनी कितनी स्नो है, 1 गिट से भी ज़्यादा स्नो पड़ी है। ये रहा भाई स्नो हटाने वाला। हेलो, ये देखो दिख रहे हैं नीचे पानी जमा हुआ। ये जो गोरा स्नो उठा रहा ना भाई, ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं ये स्नो रिमूवल के, ग्रास कटिंग के गर्मियों में। तो जैसी स्नो पड़ती है फिर ये आते हैं अपना काम करने के लिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये सारे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं प्राइवेट लोगों को सरकारी कामों के लिए। बड़ा स्लिपरी है, नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे वेदर में ना यूजुअली सारे रेस्ट एरियाज, ट्रक स्टॉप सब फुल होते हैं, सब लोग रुक जाते हैं। सेफ नहीं लगता जब वो रोक लेते हैं, पर अपनी ही किस्मत ठीक थी, अपने को रेस्ट एरिया खाली मिल गया। डिलीवरी करके पिकअप के लिए आ चुके हैं हम। यहाँ बाहर वेदर देखो, बिल्कुल भी स्नो नहीं है। सिर्फ लेक इफेक्ट की वजह से वहाँ कल रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो थी। इस एरिया में सारा बिजली, पानी, लाइट सब बंद है। वॉशरूम तक लोग नहीं जा पा रहे। हाईवे पे लोग स्टक हैं ट्रकों में, किसी के पास खाना है, किसी के पास नहीं है। पानी भी इवन कई लोगों के पास नहीं है। और जो साथ आसपास जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं, वहाँ वो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करने दे रहे। कह रहे लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो यूज़ नहीं करने दे रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे लोग। बिजली बंद है और कोई बिलिंग नहीं कर पा रहे वहाँ पेट्रोल पंप वाले। तो बहुत मुश्किल हो रखा है वहाँ पे, हाईवे स्टक है। तो इसीलिए ट्रकों में मतलब ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। स्पेशली विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, और विंटर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ता है। खाना पानी ज़्यादा रखना पड़ता है हमें, पानी वगैरह ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। कुछ पता नहीं है हाईवे पे कब क्या मतलब वेदर ख़राब हो जाए, कुछ नहीं पता लगता यहाँ पे। अभी हम पिकअप पे हैं, अभी पिकअप करके हम यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट है। वैसे तो कल हमारा प्लान था कि वाया टोरंटो होके में भी हम जाएंगे, बट अभी हो सकता है कि हम टोरंटो होके ना जाएं। जो हमारा रूटीन होता है हाईवे 90 लेके फिर 81 लेके इंटरस्टेट, वहीं से हम जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, आपको भी आगे दिखाएंगे कितनी स्नो पड़ी हुई है वहाँ पे। हाईवे तो साफ होएंगे, स्नो देखेंगे अपने आसपास में। स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी है। सामने से जो ट्रक आ रहे हैं ना उस तरफ से जा रहे हैं। कुछ एक ट्रक तो मैंने ऐसे देखे जिनके ऊपर कम से कम ना करते भी 2-2 फीट स्नो पड़ी हुई है, कम से कम कोई 1.5 फुट स्नो पड़ी होगी ट्रेलरों के ऊपर। यहाँ पर भाई हम शीशे भी साफ़ करेंगे और कॉफ़ी भी लेंगे। कॉफ़ी नहीं बंद करनी, जितनी मर्जी एसिडिटी हो जाए कॉफ़ी नहीं छोड़नी अपने में। ठंड बहुत है। ये नीचे स्नो जमी हुई है भाई, कंप्रेस हो के ना ये स्नो जम गई इधर नीचे, और उसके ऊपर से टायर यूँ घूम रहे हैं, वो चल नहीं रहे, आगे कम जा रहे हैं, और ट्रैक्शन कम है बहुत ज़्यादा। अभी ये हटाएंगे, स्नो रिमूव करेंगे अच्छे से, उसके बाद यहाँ नमक डालेंगे, फिर ये जाके क्लियर होएगी। इस एरिया में ट्रक बैन थे कल जब हम आए ना, हमें डिटोर लेके आना पड़ा, दूसरे रास्ते से आए हम। इस एरिया में तब ट्रक बैन थे। अब जो ये ट्रक यहाँ खड़े थे वो यहीं खड़े रह गए थे। अब जैसे ही बैन हटाया देखो ये सारी पार्किंग खाली होगी, क्योंकि आप हाईवे पे अगर जाओगे, ट्रक बैन है और आप हाईवे पे जाओगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन पड़ेगा। ये हम है जी अभी न्यूयॉर्क स्टेट में, और ये है I-90। ये सारा टोल हाईवे है, इतना टोल लेते हैं यहाँ पे। और स्नो देखो पड़ी हुई है अभी भी। अच्छा जी, अगले हफ्ते ये सारा टेम्परेचर पॉजिटिव जा रहा है। अभी है टेम्परेचर -6, नेक्स्ट वीक ये पॉजिटिव जा रहा है। और पॉजिटिव जाने से होगा क्या, ये सारी स्नो मेल्ट हो जाएगी। उससे क्या चक्कर पड़ेगा, जब ये टेम्परेचर 0 के आसपास रहता है ना, कभी प्लस हो गया कभी माइनस हो गया, ये स्नो मेल्ट हो गया, सारा पानी आता है रोड पे। तो जैसी ही रात को फिर टेम्परेचर माइनस हो जाता है, फिर वो सारा पानी आइस बनता है। और जब वो आइस बनती है तो फिर भाई ट्रक और गाड़ियाँ फिसल फिसल के कोई डिच में, कोई एक दूसरे के बीच में, फिर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। पर जैसे ये बड़ी स्टेट है न्यूयॉर्क, अच्छी है, इनके यहाँ स्नो अच्छी पड़ती है। और जिन स्टेट्स में स्नो ज़्यादा पड़ती है वहाँ स्नो के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स किए होते हैं। तो ये पूरा टेम्परेचर को अपना ट्रैक करके रखते हैं। जहाँ जहाँ टेम्परेचर ऐसे फ्लक्चुएट होता है ना, 0 के आसपास चलता रहता है,
वहाँ ये पहले ही नमक डाल के रखते हैं रोड पे, ताकि पानी आइस बने ही ना, मेल्ट ही हो जाए सारा। तो इतनी ज़्यादा, कई बार तो कुछ कुछ स्टेट्स तो इतना ज़्यादा नमक डालती हैं कि वो नमक ऐसे उड़ता है पीछे, जैसे इंडिया में अपने मिट्टी उड़ती है ना गाड़ियों के पीछे, ऐसे नमक उड़ता है। इतना ज़्यादा नमक होता है किसी किसी पॉइंट पे आके। अभी भाई रुकने का कॉफ़ी का तो बस बहाना सा ही था। मेन तो हमें जो अपने हमारे साइड मिरर्स है ना, वो साफ़ करने ज़रूरी थे, क्योंकि नमक वाला पानी पड़ने की वजह से ये गंदे बहुत ज़्यादा हो गए थे और हमें पीछे दिख नहीं रहा था, हमारी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी। पीछे से पता नहीं लग रहा था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कितनी दूर है, पूरी जजमेंट नहीं हो पा रही थी। ये सामने वाला शीशा तो चलो हम वाइपर से भी, विंडशील्ड वॉशर से भी साफ़ कर लेंगे, पर ये साइड वाले जो हैं साइड मिरर, ये नहीं साफ़ होते ऐसे। इनको फिर पंप पे जाके करना पड़ता है, या फिर एक छोटा साफ़ करने वाला होता है, वो मेरे पास अभी है नहीं ट्रक में, तो इसलिए हमें रुकना ज़रूरी था। और देखो इतने से काम के लिए हम रुके और हम 25 मिनट हमारा ETA लेट हो गया। हम 9:30 बजे पहुंच रहे थे, अभी हम पहुंच रहे हैं 9:54 पे, 54-55 पे। ये देखो ये शीशे, हाँ ये हमें साफ़ करने थे। अभी काफ़ी साफ़ हैं, अभी पूरे ही साफ़ हैं। अभी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। ये देखो भाई, ये हमारे आगे ये ट्रेलर जा रहा है ना, इसके ऊपर कितनी कितनी स्नो पड़ी हुई है। इसको अगर पुलिस वाला चाहे तो रोक के इसको फाइन दे सकता है। वैसे पुलिस वाले भी कभी समझते हैं कि यार इतने ऊपर इतना ऊंचा ट्रेलर है ना, 13 फुट 6 इंच की हाइट होती है ट्रेलर की, तो इतना ऊंचा ट्रेलर है ना, साइड में कोई रेलिंग है, ऊपर बंदा चढ़े कैसे, हटाए कैसे, फिर ऊपर से गिरने का रिस्क है। तो ट्रक वालों को फिर भी थोड़ा मतलब छोड़ सकते हैं, पर जो गाड़ियाँ वाले होते हैं ना, गाड़ियों के ऊपर 1.5 फुट की स्नो पड़ी है भाई, वो भी ऐसे चला के लेके जा रहे हैं। मतलब गाड़ियाँ तो साफ़ कर ही सकते हैं ना, और गाड़ियाँ वालों को रोक के टिकट देते भी हैं पुलिस वाले ऐसे, कि इतनी इतनी स्नो आप ऊपर से लेके जा रहे हो। ये देखो भाई, बफलो से सिर्फ हम 20-30 किलोमीटर आगे आए हैं और आप आसपास स्नो देखो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत लाइट स्नो है। मतलब वो जो सारा लेक के पास में हाईवे का एरिया था ना, वहीं स्नो ज़्यादा थी लेक इफेक्ट होने की वजह से। सिर्फ लेक इफेक्ट की वजह से इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी, इतना वेदर ख़राब था। ये देखो भाई, ये सारा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है ना, ये सारा नमक है, ये सारा सोल्ट की वजह से जो रोड पे डालते हैं। देखो ये सारा यहाँ पे नमक है, यहाँ सारा नमक है, ये देखो कितना नमक है। इसका बड़ा नुकसान है, ट्रक की बॉडी में रस्ट जल्दी हो जाती है इससे। ये लो जी, फ्यूल अप करवा लिया, शीशे भी साफ़ हो गए। विंटर में ना ये बड़ा झंझट रहता है शीशे गंदे होने का, नमक की वजह से, स्नो की वजह से। और समर में चक्कर पड़ता है जो बग्स आते हैं आगे, मच्छर, उनकी वजह से, और हर बार रुक के साफ़ करने पड़ते हैं। ये साफ़ विंडशील्ड वॉशर से वो मच्छर भी साफ़ नहीं होते, वो जम जाते हैं। इस तरह से फिर पंप पे रुक के ना वो करने पड़ते हैं साफ़। और ये शीशे साफ़ करने वाला भी पानी अलग होता है, इसको थोड़ा ट्रीट किया होता है, नहीं तो अगर सिंपल पानी रखा हो तो वो तो जम जाएगा, उससे शीशे साफ़ ही नहीं होंगे, आइस बन जाएगा सारा पानी। तो टेम्परेचर -6 है। फिर जहाँ से हमने अभी शीशे साफ़ किए हैं वहाँ पे अगर सिर्फ पानी होता तो वो पानी जम जाता। लो जी दोस्तों, हमारा ट्रिप हो चुका है ऑलमोस्ट फिनिश। काफ़ी हेक्टिक ट्रिप था हमारा ये, स्नो की वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल था, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है रोड पे, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, उससे ना मेंटली थकावट ज़्यादा होती है। अभी तो जैसे रोड बिल्कुल साफ़ है, अभी हम जैसे मर्जी जाएं। यहाँ तक आपने देख लिया है, देखने के लिए थैंक यू सो मच, पूरे व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लो यार, वो मत भूलना। ठीक है जी, मिलते हैं फिर हम दोबारा फिर कभी। ओके जी, सत श्री अकाल।